हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल यूसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री सिमिलैरिटी लेसन, जो कि फर्स्ट लेसन है और उसमें मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख रखा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम उसको पहले रीड कर लेते हैं। बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। मतलब एक ट्राइंगल है जिसका बेस 9 है और हाइट 5 दे रखा है। एंड बेस ऑफ एन अदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स। तो मैं इस चैप्टर का बेसिक आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूं। देखो यहाँ पे मुझे अलग अलग दो ट्राइंगल दिया है और दोनों ट्राइंगल में बेस और हाइट क्या दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है, उनके लेंथ डिफरेंट दिख रहा है। तो ये हमारा फोर्थ रूल है जहां पे हाइट और बेस कॉमन नहीं होता है। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स फाइंड करने होंगे। तो यहाँ पे ट्राइंगल्स हमको दिया नहीं है, ट्राइंगल्स का फिगर नहीं दिया है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे अब सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेंगे। तो लेट दैट triangles be triangle 1 and triangle 2। इस तरह आप सपोज कर लेंगे triangle 1 and triangle 2। अब यहां पर जो रेशियो है, since area of triangle 1 upon area of triangle 2, ये रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। तो रेशियो मींस हमें एक फ्रैक्शन फॉर्म में लेना है। तो फर्स्ट ट्राइंगल का रेशियो मैं सेकंड ट्राइंगल के रेशियो के एरिया में ले लिया हूं। अब यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि मेरा जो बेस है फर्स्ट ट्राइंगल के लिए वो मैं B1 ले लेता हूं। फर्स्ट ट्राइंगल के लिए बेस 1 और हाइट जो है H1, यानी फर्स्ट ट्राइंगल के लिए हो गया। अब सेकेंड ट्राइंगल के लिए मैं क्या ले लेता हूं, B2। बेस यानी सेकेंड ट्राइंगल है तो बेस 2 हो गया और हाइट भी H2 कर देंगे। यहां पे एक रीजन लिख देंगे। रीजन क्या होगा, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग नो कॉमन बेस और हाइट। ओके, तो यहां पे ये रीजन लिख देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, इसके वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। ठीक है, इसको नीचे ले लिया। अब B1 मतलब बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल क्या है, 9। यस, एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 5। क्वेश्चन में ऑलरेडी दे के रखा है, वहां से मैं लिख रहा हूं। और अनदर ट्राइंगल, तो उसका बेस क्या है, 10 है। ओके, हाइट क्या है सेकेंड ट्राइंगल का, 6 है। यहां पे मेंशन करिए। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, 5 1 जा 5 2 जा, कैंसिल हो गया। 3 2 जा 3 9 जा, कैंसिल हो गया कि नहीं। यस, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। इसको हम रेशियो फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू 3 इज टू 4। दैट्स इनफ। तो ये इस तरह से हमने प्रेजेंट किया। अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, आइए तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, हमने बोर्ड पर लिख दिया है, इन द गिवन फिगर BC परपेंडिकुलर AB। ये जो हमारा BC है वो किसके परपेंडिकुलर है, AB। मतलब जो BC है वो AB के ऊपर है और AD किसके ऊपर है, AD जो है वो AB के ऊपर है, ये हमको दिखाई दे रहा है। और BC का लेंथ कितना दे रखा है, BC इज इक्वल टू 4 है, AD इज इक्वल टू 8 है। ओके, तो ये हम देख पा रहे हैं। तो आशा करता हूं आप क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है गिवन फिगर में वो समझ पा रहे हैं। तो ये जो BC परपेंडिकुलर AB दिया है, इसका मीनिंग होता है कि ये जो BC हाइट है और AD परपेंडिकुलर AB है,
तो ये भी हाइट है और दोनों ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है। तो ये बेस जो है दोनों में है, कॉमन है। तो यहाँ पे क्या है, बेस कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में बेस कॉमन है, ये तो हमें पता चल गया। तो जब हमारा बेस कॉमन होता है तो एरिया का रेशियो हाइट में जाता है, हाइट के बराबर होता है। तो इसलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ये लिखिए, एंड ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, ये क्या करते हैं, हैव कॉमन बेस। कॉमन बेस क्या है, ए बी, इसमें बेस क्या है, ए बी है, तो ये कॉमन बेस है। तो जो हमारा कॉमन बेस है वो हमने यहाँ पे टारगेट कर लिया है। तो इसलिए अब हमारा जो एरिया होगा वो हाइट पर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। ओके, यहाँ पे हम लोग इस तरह से डिनोट कर देंगे। अब इसका हाइट क्या है पहले वाले ट्राइंगल का, यहाँ पे देखिए बी सी है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बी सी। और सेकेंड ट्राइंगल का हाइट क्या है, ए डी, तो यहाँ पे क्या लिखना है, ए डी। और फिर यहाँ पर मुझे एक रीजन मेंशन करना है, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस, ये हमें यहां मेंशन कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमको दे रखा है, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फिर से वही लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। ओके, ये यहाँ पे लिख देंगे, बीसी का वैल्यू क्या दे रखा है, 4, एग्जैक्टली यहाँ 4 लिख देंगे। एडी कितना है, 8। अब सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या हुआ 1/2। अब इसको हम रेशियो फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। तो क्या आएगा आंसर, 1:2। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो चुका है। तो आशा करता हूं आप ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से समझ चुके हैं। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो वीडियो में कमेंट करिए, हम उस डाउट को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए धन्यवाद, नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और अधिक वीडियो और अदर लेक्चर पाने के लिए थैंक यू वेरी मच।